प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म चलेगा। इनर ऑटोमॉर्फिज्म नाम का टॉपिक हमारा आ चुका है, जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म नाम का टॉपिक हमारा आ चुका है। आज हम लोग उससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे और प्रॉपर्टी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोगों ने अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा है तो उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और फिर प्रॉपर्टी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, सबसे पहले इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब तो पता था ना कि टी ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, और ए भी आपका जी का ही एलिमेंट था। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब था। प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेंगे तो देखिए पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि टी ए टी बी एक्स इज इक्वल टू टी बी ए एक्स, ये वाला रिजल्ट है कि टी ए टी बी एक्स इज इक्वल टू टी बी ए एक्स। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर काम करना है और इसे प्रूव करते करते जब इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आगे चल के हमें पता लग जाएगा कि हमें ये मिल गया। मतलब अगर हमें इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आगे चल के हमने इसे प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखिए कैसे करोगे। यहां पे लिखा हुआ है टी ए टी बी एक्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज रिकॉग्नाइज करवाना चाहूंगा कि मान लीजिए कहीं आपके सामने अगर ऐसे लिखा होता था फोग एक्स कंपोजिट फंक्शन, जो हम लोग 12th क्लास का चैप्टर है जो हमारा रहेगा उसमें अगर हम लोग फंक्शन के ऊपर काम करते हैं तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं, और अभी हम लोग बीएससी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमें कई जगह कंपोजिट फंक्शन मिला होगा। इवन परमुटेशन जब हम पढ़ रहे थे, परमुटेशन ग्रुप, तो उसमें भी हमें कंपोजिट फंक्शन मिला था, इसको उठाकर उसके अंदर पुट करना। तो आप इसका मीनिंग जानते हो कि अगर कहीं फोग लिखा हुआ है, साफ साफ मीनिंग ये है कि आप जीएक्स को उठाकर एफ के अंदर पुट कर दो, जीएक्स को उठाकर एफ के अंदर पुट कर दो। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x को उठाकर g के अंदर पुट करना पड़ेगा, फिर पूरा का पूरा gx आ जाएगा, फिर gx को उठाकर f के अंदर पुट करना पड़ेगा। समझ आया? पहले x को उठाकर g के अंदर पुट करना पड़ेगा, फिर पूरा का पूरा gx आ जाएगा, फिर पूरे के पूरे gx को उठाकर f के अंदर पुट कर दो। उसी तरीके से काम यहाँ पे होगा। पहले x को उठाकर tb के अंदर पुट करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पूरे को उठाकर ta के अंदर पुट कर दूंगा। ये समझ आया? तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि पहले मेरे को अंदर वाला tbx सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए tbx का इस मीनिंग से रिजल्ट क्या आएगा, आप साफ साफ जानते हो कि ये ta तो सेम टू सेम रह जाएगा, ये हो जाएगा b इनवर्स x और a। साफ मीनिंग है। आपके पास tbx का मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया सॉरी, ये मेरे पास आ जाएगा b इनवर्स xb, यहाँ पर b लगाना चाहिए था, b इनवर्स xb आ जाएगा। साफ साफ मीनिंग है कि जहां पर पहले a की बात कर रहा था वहां पर अब b की बात करेगा, क्योंकि पहले उसे ta चाहिए था और अब उसे tb चाहिए। ये आपको समझ आया? अब देखिए थोड़ा सा सोचिए कि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा gx एक एलिमेंट था जिसे उठाकर आपने f के अंदर पुट कर दिया। यहां पर ये पूरा का पूरा b इनवर्स xb एक एलिमेंट है जिसे उठाकर आप ta के अंदर पुट कर रहे हो। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप x की जगह क्या पुट करना चाह रहे हो, b इनवर्स xb पुट करना चाह रहे हो यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा a इनवर्स, बीच में b इनवर्स xb सेम टू सेम, और बाहर की तरफ a। आपने सिर्फ क्या किया, x की जगह इस एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये पूरा कंप्लीट आ गया a इनवर्स b इनवर्स x b a, ये वाला रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा सा और ध्यान से सोचिए कि a इनवर्स b इनवर्स का मतलब काफी अच्छे से हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास कहीं प्रॉपर्टी ba का होल इनवर्स लिखा हुआ है, कोई दो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में है और उसका हमें इनवर्स निकालना है, इसका मतलब पहले पीछे वाले का इनवर्स आएगा, a इनवर्स का आएगा, पहले पीछे वाले का मतलब a का इनवर्स आएगा, फिर आगे वाले का मतलब b का इनवर्स आएगा। ये आपको समझ आया? तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर a इनवर्स b इनवर्स लिखा हुआ है, इसका साफ साफ मीनिंग है कि मैं b a इनवर्स की बात कर रहा हूँ। और ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कई जगह पढ़ी है, कई जगह, चाहे वो ग्रुप पढ़ रहे हो, चाहे मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, चाहे वेक्टर पढ़ रहे हो, ऐसे बहुत जगह पढ़ी हुई है हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा b a इनवर्स। उसका प्रूफ भी है, मैंने दिया भी है, मेरे को वीडियो याद नहीं है, मैंने दिया भी है, वो शायद वो लीनियर हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर मैंने दिया हुआ उसका प्रूफ, तो आप देख लीजिएगा, मेरे को भी याद नहीं है। हाँ, तो ये बराबर आ जाएगा आपका ba का होल इनवर्स इंटू एक्स इंटू बी ए। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसी एक नंबर बी ए के होल इनवर्स की बात कर रहा है, बीच में एक्स सेम टू सेम है, आखिरी में वही नंबर बी ए है।
क्या करना है, वो पहले ए का नंबर इनवर्स था, पहले ए नंबर का ए एलिमेंट का इनवर्स था, फिर एक्स था, फिर ए था। यहाँ पर पहले एलिमेंट बी ए का इनवर्स है, फिर एक्स है, फिर बी ए। इसका मतलब साफ साफ क्या हो गया कि वो ए को रिप्लेस करना चाह रहा है किससे, बी ए से। तो ये आ जाएगा टी बी ए एक्स। ये आपको समझ आया और आपको यही प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। समझ आया, बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। इसे रफ कर दें, चलिए ठीक है। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, वो भी ध्यान से समझिएगा। और इवन ये प्रॉपर्टी आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों ने होमोमॉर्फिज्म में भी इसी टाइप की प्रॉपर्टी प्रूफ करी है, इसलिए काफी आसान प्रॉपर्टी हो जाती है। ये आपको समझ है? और एक सेकंड प्लीज, हाँ ये रहा। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए का होल इनवर्स। देखिए, टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए का होल इनवर्स। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर सिर्फ टी ए की बात कर रहा है। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर एक्स नहीं दिया, तो भैया इसका मीनिंग ये है कि अगर वो यहाँ पे टी ए इनवर्स लिख के चल रहा है तो आप अपनी तरफ से मान के चलो कि उसने फंक्शन में कोई ना कोई एक्स तो रखा ही होगा ना, कोई ना कोई एक्स तो रखा ही होगा फंक्शन में, तभी तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म बन रहा है। तो आप उसने नहीं लिखा तो आप अपनी तरफ से मान के चलोगे। ये समझ आया? तो यहां पर देखिए कि आपके पास आ रहा है कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए का होल इनवर्स। बल्कि ये ए इनवर्स मैं नीचे लिखूं थोड़ा, टी यहां लिखूं थोड़ा तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी, इसे भी थोड़ा ए को नीचे ही लिखूं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, टी ए का होल इनवर्स, वरना फिर वो कोई बच्चा एक्स के बराबर मान लेगा उसे। तो देखिए ऐसी प्रॉपर्टी आपने प्रूफ करी है थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वाली में भी। वहां पर हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि फंक्शन के अंदर x का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है फंक्शन fx के होल इनवर्स के बराबर। ऐसा रिजल्ट हमने वहां भी प्रूफ किया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। और वैसे भी छोटी सी बात है कि अगर कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का इनवर्स है, कोई भी एक फंक्शन है, वो कोई भी एक एलिमेंट है, क्वांटिटी है, फंक्शन है, कुछ भी नाम बोल दो, कोई भी एक क्वांटिटी है वो किसी दूसरी अनदर क्वांटिटी की इनवर्स है। इसका साफ साफ मीनिंग ये है, कोई एक क्वांटिटी अगर किसी अनदर क्वांटिटी का इनवर्स है, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आपको a इंटू बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। हाँ ना में जवाब चाहिए, a इंटू बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ये आपको समझ आए? अगर मल्टीप्लीकेशन का केस लूंगा, और वैसे भी मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, एडिशन का केस लूंगा तो a प्लस बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, इस तरीके से। तो यहां पर भी देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिखने वाला हूं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, कोई भी एक एलिमेंट की इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा और रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसका मतलब इस तरीके से टी ए, ये आपको समझ आया? और टी ए के साथ मैंने यहाँ पर एक ले लिया टी नीचे की तरफ ए इनवर्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसके साथ मैंने एक्स ले लिया, ये आपको समझ आया? अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, टी ए और टी ए इनवर्स। यहां ये मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं कि टी ए और टी ए इनवर्स एक दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, और उसके साथ मैंने एलिमेंट एक्स ले लिया, तो रिजल्ट मेरे को एक्स ही तो देगा। ये बस छोटी सी बात है, समझ आ गई तो फिर आपको सब समझ आ गया, नहीं समझ आया तो फिर फंसे रह जाओगे। क्या कि मेरे को किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का इनवर्स प्रूफ करना था, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि आपको उन दोनों का प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो मैंने क्या करा, टीए के साथ टीए इनवर्स को कंपोज करा, क्योंकि टीए के साथ अगर मैंने टीए इनवर्स को कंपोज कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फिर वो कंपोज होकर मेरे को वही सेम टू सेम एलिमेंट देगा एक्स, जो मैं उसमें पुट कर रहा हूं, क्योंकि ये फंक्शन है। ये आपको समझ आया? फंक्शन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट वही सेम टू सेम होता है जो मैं पुट करता हूं। 5 पुट किया तो 5 मिलेगा, 6 पुट किया तो 6 मिलेगा, तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स पुट किया, जनरल कोई भी जनरल एलिमेंट एक्स पुट किया, और तो रिजल्ट में भी मेरे को एक्स ही यहां पर मिलना चाहिए। ये आपको समझ आया? और थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, पहले इसका मीनिंग देखिए, क्योंकि फिर उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। जैसे फोग था, फोग का मतलब एफ जी एक्स था, फिर वो वाला सेम वही तरीका, क्या कि यहाँ पर ये टी ए तो सेम रह जाएगा, लेकिन पहले मैं अंदर काम करूंगा टी ए इनवर्स एक्स के ऊपर। ये आपको समझ आया? और वो प्रूफ करेंगे हम लोग। तो इसको प्रूफ करने पर यहाँ पर आगे वाला टी ए तो सेम रह जाएगा, लेकिन इसके ऊपर काम करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं ए को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, ए इनवर्स से। तो यहां पर भी ए इनवर्स से रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा पहले ए इनवर्स का इनवर्स, ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर दिया, इसलिए अंदर भी ए इनवर्स आ गया, क्योंकि यहाँ ए इनवर्स दिया हुआ था, बाहर एक्स और पीछे की तरफ ए इनवर्स। ये आपको समझ आया?
अब आप जानते हैं किसी एक क्वांटिटी का 2 बार इन्वर्स करने पर वही सेम टू सेम आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया टी ए, ये वाला हो गया ए एक्स ए इनवर्स। ये आपको समझ आया। अब इस पूरी की पूरी क्वांटिटी ए एक्स ए इनवर्स को आपको टी ए के साथ कंपोज करवाना है। अब जब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ए एक्स ए इनवर्स वाली है और आप इसे टी ए के साथ कंपोज करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले इस वाली क्वांटिटी का, देखिए इस वाली क्वांटिटी का इनवर्स, मतलब इस वाली क्वांटिटी का इनवर्स, बीच में एक्स सेम टू सेम, ये वाला पूरा ए एक्स ए इनवर्स सेम टू सेम, बाद में वही वाली क्वांटिटी सेम टू सेम, बाद में वही आगे वाली क्वांटिटी ए सेम टू सेम। ये आपको समझ आया। अब आप देखिए इसको जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा और, कि ये ए इनवर्स ए और यहाँ पर एक्स, ये ए इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। और आप इसको काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए चाहे ए इनवर्स ए हो चाहे ए इनवर्स हो, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का काम चल रहा है और वो दोनों आपस में कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो दोनों को कंपोज करवाएंगे तो आपको एक्स ही मिलेगा। समझ आया, ये हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात यह है कि हमने ये प्रूफ कर दिया और हमें अगर प्रूफ करना होता है कि a बराबर b इनवर्स है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि b इंटू a बराबर e हो जाए। पॉसिबिलिटी तो है, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमें सारे के सारे जितने लॉजिक क्रिएट हो सकते हैं सब पे काम करना है। अगर कोई एक क्वांटिटी दूसरे की इनवर्स है इसका मतलब अनदर क्वांटिटी भी तो पहले की इनवर्स है। 5 इनवर्स है 1/5 का, तो 1/5 भी तो इनवर्स है 5 का। उसी तरीके से हम लोग 5 इंटू 1/5 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि अगर हम लोग 1/5 की 5 में कर दें तो भी हमें 1 ही मिलता है। ये आपको समझ आया। तो हम लोगों को अभी अपोजिट रिजल्ट भी प्रूफ करना है, बहुत आसान है। हम लोगों ने पहले टी ए और फिर बाद में टी ए इनवर्स लिया है, इस बार हम लोग पहले टी ए इनवर्स लेंगे और बाद में टी ए लेंगे। ये आपको समझ आया। तो आइए करते हैं, यहां कर दें। तो यहाँ वाले रिजल्ट में देखिए हम लोग पहले टी ए इनवर्स लेके चलेंगे तो हमारा हो जाएगा टी ए इनवर्स, ये वाला हो जाएगा फिर टी ए और बाद में एक्स। तो रखने पे हमें एक्स ही मिलना चाहिए, तभी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप जो पुट कर रहे हो रिजल्ट में आपको वही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले आप इसके ऊपर काम करोगे टी ए एक्स के ऊपर, तो टी ए एक्स का मीनिंग ए इनवर्स एक्स से होता है, तो ये हो जाएगा टी ए इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स एक्स ए। ये आपको समझ आया। अब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इसे उठा के रखोगे टी ए इनवर्स के अंदर और ए की जगह रिप्लेस कर दोगे ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा पहले ए इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि ए की जगह क्या आ गया ए इनवर्स आ गया, तो ये हो गया ए इनवर्स का इनवर्स, बीच में ये वाला ए इनवर्स एक्स ए सेम टू सेम और बाद में सिर्फ ए इनवर्स। देखिए ना, ए था तो ए का इनवर्स करा, ए इनवर्स था तो ए इनवर्स का इनवर्स करा, बीच में एक्स क्वांटिटी सेम टू सेम, बाद में ए को सेम टू सेम रखना था तो ए इनवर्स को सेम टू सेम रख दिया। सेम वही मीनिंग है। अब इसको आपस में कंपोज करवाइए, देखिए क्या मिलता है पूरा। आप जानते हो ए इनवर्स का इनवर्स ए दे देगा, बीच में ए इनवर्स एक्स ए सेम टू सेम है, बाहर की तरफ ए इनवर्स आपका सेम टू सेम है, ये ए और ए इनवर्स आपस में कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, बीच में एक्स आपका हरी है, ये वाला भी ए और ए इनवर्स आपस में कंपोज होकर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, इसका मतलब ई ही देगा। और आप जानते हो ई को कंपोज करवाओ एक्स के साथ एक्स देगा, एक्स को कंपोज करवाओ ई के साथ आपको एक्स ही देगा। मतलब आप दोनों केस में प्रूफ करके गए, कॉम्पिटिटिविटी के केस में प्रूफ करके गए, जहां पर पहले आपने ए लिया बाद में ए इनवर्स लिया, अगली बार पहले ए इनवर्स लिया बाद में ए लिया, तो आपने दिखा दिया कि दोनों के दोनों केस में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल रहा है। इसका मतलब साफ साफ कह सकते हो कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए का होल इनवर्स। ये समझ आया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी। और कोई अनदर प्रॉपर्टी, तो एक सेकंड प्लीज एक सेकंड प्लीज, बस सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी तो मुझे नहीं लगता कहीं मिल रही है। बाकी तो ये प्रॉपर्टी आपकी सिंपल, और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाई। इतनी सी प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है हमारी, तो बस ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई है, उम्मीद है मेरे को समझ आया होगा। और अभी थ्योरम्स बची हुई हैं, इसकी थ्योरम्स हम लोग देख लेते हैं, वो अलग पार्ट में आएगा। ये पार्ट सेकंड चल रहा था, प्रॉपर्टी ऑफ एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। और बाकी अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।